This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम अपने मन की बात में एक काफी दिलचस्प मुद्दा उठाया है। उन्होंने मेक इन इंडिया को मजबूत करने को लेकर एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर देश की पूरी आबादी की सिर्फ 10% जनता अगर रोज जूस पिएंगे तो महीने में करीब 3,600 करोड़ का धंधा हो सकता है, जिससे कि कूल ड्रिंक्स की विदेशी मार्केट पे काफी तगड़ा जोर लगेगा। बाहर से इतने पैसे के कूल ड्रिंक्स लाने का खर्चा खत्म हो जाएगा। हर रोज देश में 7,000 करोड़ रुपए के कूल ड्रिंक्स बाहर से मंगवानी पड़ती है, जिससे कि ये पैसा देश के बाहर चला जाता है। अगर हम इस कूल ड्रिंक्स की आदत को कम करके देसी फ्रेश फल का जूस या नारियल पानी लेंगे तो इससे देश का पैसा देश में भी रहेगा और एक नई इंडस्ट्री मार्केट में शुरू हो जाएगी। इस खबर को 3 लोगों तक भेजने के लिए उन्होंने कहा, आप जो भी ये खबर देख रहे हैं वो इस खबर को 3 लोगों तक भेजिए और आने वाले 3 लोगों से कहिए कि वो भी और 3 लोगों को ये भेजते जाएं। इससे कोई बड़ा उलटफेर या चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन इस छोटे से प्रयास से देश का 3600 करोड़ देश में ही रह जाएगा। इस खबर को सभी देख पाएं, इसलिए हमने इस खबर को आज सबसे पहले दिया है, ताकि लोग पूरी वीडियो ना देखकर कम से कम ये खबर तो देखें। भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। आजादी के इतने सालों में भी देश के ग्रामीण इलाकों में अभी भी सड़कों की समस्या है। ऐसे में हर जिला कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड सेमिनार का आयोजन हुआ। हमारे जिले के कलेक्टर ने भी एक सेमिनार अपने दफ्तर में रखा। उन्होंने इसमें सभी R&B डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिले के हर गांव तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कैसे रास्तों को बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। आजकल रास्ते बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। कैसे इन नई टेक्नोलॉजी को हमारे जिले में लाई जा सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। नई टेक्नोलॉजी में आजकल रास्तों को बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे कि डांबर का दाम भी कम हो रहा है और बेकार प्लास्टिक को सही तौर से ठिकाने भी लगाया जा रहा है, वरना यही प्लास्टिक सदियों तक इस धरती के अंदर ऐसे ही जमा हो जाते, जिससे आबोहवा पर बुरा असर होता है। सभी कॉन्ट्रैक्टरों से ये अपील भी की गई कि रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सस्ता और टिकाऊ काम हो सके। आमतौर पर रोड बनाते ही 2-4 सालों में उसमें गड्ढे बन जाते हैं। सरकार ज्यादा पैसे भी देने को तैयार है, बशर्ते अच्छी क्वालिटी का रोड बनाया जाए जो कि कई सालों तक टिका रहे। भैंस चढ़ाना कौन सा बड़ा काम है? जो बेकार है वो गाय भैंस चढ़ाते हैं। गांव का गवार ही गाय भैंस चढ़ाता है। अक्सर लोग इस काम को इतने हल्के में लेते हैं कि इस काम के बारे में कोई परवाह ही नहीं करता। जिस दिन किसी रास्ते पर गाड़ी चलाते समय इन गाय भैंसों का झुंड आ जाए और आपकी गाड़ी फंस जाए तो शायद आपको इन चराने वालों की अहमियत पता चलेगी। जब तक वो जानवरों को हटा नहीं देते तब तक आप फंसे ही रह जाएंगे। इसलिए काम कोई आसान नहीं है। बेजुबान जानवरों को अपने काबू में रखना पड़ता है। कोई 1 या 2 जानवर नहीं होते, पूरा झुंड संभालना पड़ता है। एक जानवर की कीमत हजारों में होती है, तो उस हिसाब से लाखों रुपए के जानवरों का ख्याल रखना पड़ता है। पूरे दिन उन्हें चरने के लिए सही जगह ले जाना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात आपको बता दे कि अक्सर ऐसे भी मौके आते हैं जब इन जानवरों को चराने के लिए जगह ही नहीं मिलती। जब जंगलों में ले जाते तो वहां से रेंजर्स भगा देते हैं, कहते हैं कि जंगल को नुकसान होगा। ऐसे में कभी जानवर खेतों में घुसकर फसल खा जाते तो कभी रास्तों पर आ जाते।
जिससे कि ट्रैफिक जाम हो जाता, लोगों को तकलीफ होती। मामला है कोटाला के शीर्षा गांव का। वहां जानवरों की चरने की जगह नहीं मिल रही। जंगल में जाने पर रेंजर्स भगा देते हैं। गांव वालों को परेशानी हो रही है। जानवरों को खाने को नहीं मिल रहा। ऐसे में बीजेपी नेता डॉक्टर पालवाई हरीश ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने अफसर से कहा कि इन जानवर चराने वालों को जंगल में जाने की अनुमति दी जाए। इस इलाके में टाइगर की भी कोई चहलकदमी नहीं है। पेंचिकल पेट और दहेग गांव के जंगलों में टाइगर घूमते हैं। ऐसे में इन गांव वालों को इस संकट से बचा लेने की अपील उन्होंने की। दोस्तों, अब आगे की खबर मेरी साथी निशा आपको बताएगी। जब तेलंगाना राज्य की अलग मांग उठ रही थी, तब आंदोलन में लोगों को एक करने की ताकत बनी संगीत। तेलंगाना के गांव के संगीत ने सभी को जोड़ दिया था। आंदोलन में कार्यक्रम करने की जब जब पाबंदी लगाई जाती, तो लोग इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मिलते थे, जिसे कि धूमधाम कार्यक्रम कहा जाता था। तेलंगाना आंदोलन की जान बन गई थी 3 मार। आज हर बच्चा 3 मार का दीवाना है, लेकिन समय के साथ तेलंगाना अलग होने के बाद इन सांस्कृतिक कलाकारों की अहमियत कम होती गई। लोग इन्हें भूलते चले गए। हालांकि आज भी जब बोनालू और बतकमा के उत्सव होते हैं, तो यही गाने हर गली में रिकॉर्ड तोड़ बजते हैं। कल वर्ल्ड फोक आर्टिस्ट डे के दिन कागजनगर के गोंडवाना कलाकार संघ के लोगों ने ये बयान दिया कि जिस तेलंगाना आंदोलन में उनके संगीत ने सभी में जोश भर दिया था, आज उसी संगीत को गाने और बजाने वालों को सरकार और जनता भूलती जा रही है। उनकी शख्सियत को दरकिनार किया जा रहा है। उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। इससे कोई रोजगार से नहीं जोड़ पाया, जिसकी वजह से आज के ज़माने के बच्चे इस सांस्कृतिक विरासत से दूर होते जा रहे हैं। इसे फिर से जिंदा करने की जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार की भी है। कल एमएलए श्री कोनेरू कोनप्पा जी ने किसानों के लिए अच्छी सौगात लेते हुए सिरपुर गांव में किसान सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यहां किसानों की मदद के लिए सस्ते में दवाइयां, खाद और बीज मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कोटाला में किसान एंटरप्राइजेस नाम की एक ट्रैक्टर शोरूम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन सब से किसानों को खेती करने में काफ़ी मदद मिलेगी और अगर खेती अच्छी हुई तो किसान और उसका परिवार भी खुश रहेगा। गांव में खुशहाली आएगी। कोटाला के गुडलाबोरी गांव में प्रजा बंधु फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रजा लाइफ केयर अस्पताल के डॉक्टर डेंगू, वायरल फीवर, हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों के लिए मुफ्त में इलाज करेंगे। फाउंडेशन ने ये बयान दिया है कि जल्द ही और दूसरे गांवों में भी ऐसे मुफ्त के मेडिकल कैंप आयोजित किए जाएंगे।